दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। हरियाणा के जिलों में भी हालात खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन लेने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकारों को निगरानी के आदेश दिए गए हैं। तो हरियाणा के जिलों में भी प्रदूषण से हालात खराब। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 12वीं तक की क्लासेस को ऑनलाइन चलाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकारों को निगरानी के आदेश दिए हैं। तो प्रदूषण से हालात आज भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो दिल्ली हो, एनसीआर हो या फिर हरियाणा, सभी जगह प्रदूषण का कहर जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि तमाम स्कूलों को बंद रखा जाए, जो क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन चलाया जाए। साथ ही ग्रैप 4 के जो पाबंदियां हैं, प्रदूषण में जब सुधार होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही वो पाबंदियां हटाई जाएं। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, आगरा की। किस तरह से धुंध का जो असर है वो यातायात पर पड़ रहा है। रेल यातायात इससे प्रभावित हुआ है। सड़क यातायात और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे सड़कों पर अच्छी खासी धुंध है, जिसके चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो आ ही रही हैं, साथ ही यातायात भी प्रभावित है। और ये आज का AQI है दिल्ली का। आनंद विहार में 500 AQI है। नोएडा सेक्टर 62 में 495 है। ITO में 391 है। नेहरू नगर में 494 AQI है। विवेक विहार की बात करें तो 499। हरियाणा का ओवरऑल AQI 341 है। फरीदाबाद का 366 है। गुरुग्राम 357। हिसार का AQI 340। रोहतक का 371। तो ये अलग अलग जगहों का AQI। आज भी अच्छा खासा प्रदूषण दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में। और आइए रुक करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। मैसेज दिल्ली से जुड़ रहे हैं विनय सिंह, फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं दीपक गौतम और गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं नीरज अंबावता। तो सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। विनय, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश आ गए हैं, उसके बाद से अब क्या स्थिति है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ऐसा नहीं है कि प्रदूषण में कोई कमी आई हो, लेकिन सख्ती जरूर बरती जा रही है। स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को बंद किया जाए, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के स्कूल आज से ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी दिखाई और ये कहा कि ग्रैप 3 आपने लेट क्यों शुरू किया। दिल्ली सरकार पर नाराजगी दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 13 नवंबर को दिल्ली की हवा जहरीली थी और आपने 3 दिन बाद ग्रैप 3 लागू किया और ग्रैप 4 जो लागू किया है उसको सख्ती से पालन किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। तो बहुत सी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। हालांकि आज जो प्रदूषण का स्तर है वो आज भी खतरनाक स्थिति में है। गनीमत यह है कि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा दें, क्योंकि कल इसी समय जब हमने विजिबिलिटी देखी थी 50 से 100 मीटर की थी, लेकिन आज विजिबिलिटी ये कह सकते हैं कि बेहतर है और बहुत दूर तक आप साफ देख सकते हैं। तो विजिबिलिटी बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण है और वो लोगों को महसूस हो रहा है और आंखों में जलन हो रही है। लोगों को खांसी की शिकायत, गले में खराश की शिकायत, तो बहुत सी शिकायतें लोगों को हो रही है। और अभी प्रदूषण का स्तर लगातार चूंकि बना हुआ है और प्रदूषण का खतरा कम नहीं हुआ है, प्रदूषण दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण है नहीं। जो पैमाना है वो 500 के पार, 500 के नजदीक अभी भी बहुत से इलाकों में है। चाहे हम आनंद विहार की बात करें, बुराड़ी की बात करें, द्वारका की बात करें, ITO, एयरपोर्ट, तमाम जितने भी इलाके हैं भीड़ भाड़ वाले, वहाँ पे इसी तरह का AQI बना हुआ है।
स्कूलों को बंद किया गया है, बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन मोड पे क्लासेस की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम निर्देश ना दे ग्रेड 4 ना हटाया जाए, क्योंकि अमूमन ग्रेड 4 जब हटा दिया जाता है जब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमसे पूछे बिना आप ग्रेड 4 नहीं हटाएंगे, यानी कि सीधी नजर सुप्रीम कोर्ट अब खुद दिल्ली NCR के प्रदूषण पे रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे फरीदाबाद दीपक गौतम के पास। दीपक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या असर फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर स्कूलों को लेकर किस तरह का निर्णय लिया गया है? क्या सिर्फ प्राइमरी क्लासेस बंद रहेंगी या फिर जिस तरह से दिल्ली में 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने का आदेश है, ऐसा ही कुछ वहां पर भी होगा? देखिए अजिता, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो ये आदेश सभी को मानना जरूरी था और इसी को लेकर पहले तो आदेश हुए थे फरीदाबाद में 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी के लिए, लेकिन अब जो आदेश हैं वो हो गए हैं 12वीं क्लास तक के लिए। अब 12वीं क्लास तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। तमाम स्कूल, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, तमाम स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, नौनिहालों की चिंता को देखते हुए, नौनिहालों की सांसों पर संकट को देखते हुए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसा कि आपने पूछा ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का असर क्या देखने को मिल रहा है, तो असर देखने को ये मिल रहा है कि कई निजी संचालक, स्कूल संचालक जो हैं ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम आज सुबह जब निकले सड़कों पर तो हमने देखा कि कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने आदेशों का, अभी जो आदेश है जिला प्रशासन के, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, इन तमाम आदेशों की पालना नहीं की है। बच्चे नौनिहाल जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो अभी भी स्कूल जा रहे हैं और ये बेहद खतरनाक स्थिति है कि आदेशों के बाद अगर निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं तो ये बताने के लिए काफी है। दूसरी बात, फरीदाबाद में कई इलाके ऐसे हैं, AQI की जब हम बात करते हैं तो ये बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि खुले में कूड़े को आग लगा दी जाती है। तो फरीदाबाद में कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी खुले में आग लगाई जा रही है और ये पॉल्यूशन के स्तर को बढ़ा रहे हैं। तो स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि बाकी जगहों के मुकाबले अगर हम बात करें, अगर हरियाणा की बाकी जगहों के मुकाबले या दिल्ली और नोएडा के मुकाबले, तो फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर कम है, लेकिन स्तर फिर भी बेहद खतरनाक स्थिति में है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि नोएडा का ज्यादा है या दिल्ली का ज्यादा है, लेकिन फरीदाबाद में कम है, लेकिन उतना कम नहीं है जिसको संतुष्टिजनक कहा जा सके। जो तय मानक है उससे तो कहीं ऊपर है सभी जगहों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दीपक। चलेंगे गुरुग्राम बहुत जल्दी से। नीरज, समय बहुत कम है, मुझे संक्षेप में गुरुग्राम की हालत बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में भी लगातार AQI लेवल जो है बढ़ता जा रहा है और इस AQI लेवल की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है और यही कारण है कि ग्रेड 4 के नियम लागू किए गए हैं और लगातार ऐसी पाबंदियों जो ग्रेड 4 में लगाई गई है उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। चाहे हम 12वीं तक के क्लासेस की बात करें, तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए हैं, तो वहीं वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं और वाहनों को जब्त किया जा रहा है। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से एडवाइजरी जारी की है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो BS4 और BS3 पेट्रोल डीजल के वाहनों की अपनी जांच करके निकले ताकि उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और लगातार जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बात करें तो लगातार चालान अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। तमाम टीमें लगाई गई है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके, लेकिन राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में जो है दखल अंदाजी करनी पड़ी और साफ शब्दों में चेतावनी दी है, हिदायत दी है और ये कहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 4 अगर 300 तक भी आता है AQI तो भी ग्रेड 4 ना हटाया जाए, यानी कि अब जो ये मानक हैं ग्रेड 1, 2 और 3 लगाने के, इनको भी रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक आपका भी धन्यवाद और विनय आपका भी शुक्रिया।